नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को आप सभी को देखना काफ़ी ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अप्रैल के रिपोर्ट के बारे में। साथ ही साथ पारितोषिक में कटौती की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी के लिए ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो अप्रैल का रिपोर्ट है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, है ना? तो अप्रैल का रिपोर्ट कब से भरा जाएगा? क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पर अपना अपना कमेंट आ रहा है, अपना अपना तरीके से जो है बयान दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अप्रैल का रिपोर्ट है वो जो है कब से होगा, ये तो हम बात करेंगे ही। साथ ही साथ इसमें इतना देरी क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से इसमें इतना देरी हो रहा है? कोई तो ख़ास कारण होगा, बिल्कुल। तो वही जो ख़ास कारण है उसी में जो है ये बात आ रही है पारितोषिक में कटौती की। तो इसीलिए पारितोषिक में जो कटौती होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आखिर ये जो पारितोषिक की कटौती करने की जो साजिश चल रही है, ठीक है, इससे कैसे आप बच सकते हैं, किस तरह से जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अप्रैल के रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, ये जो अप्रैल का रिपोर्ट है ये लगभग आपका 1.5 सप्ताह के बाद आपको 2024 और 25 का ऑप्शन दिया जाएगा। क्या कहा मैंने कि 1.5 सप्ताह के बाद आपको 2024 और 25 का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अब क्यों इतना लंबा समय? कुछ तो कारण होगा। तो कारण ये है कि जो आपके पीएचसी के जो बीसीएम होते हैं, आपको पता होगा आशा वर्करों का जो हेड होता है, जो सीनियर होता है, उसे हम बीसीएम के नाम से जानते हैं, राइट? तो जो बीसीएम है आपका, अभी उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। अब उस आदेश में प्रखंड की जो तमाम जो है आशा वर्कर हैं उनसे ये मांग कर रहे हैं कि जो एमआर फर्स्ट है और जो एमआर सेकेंड है और जेईई फर्स्ट यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस जो वैक्सीन होता है वो फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि ये 4 वैक्सीन, फ़िलहाल तो आदेश पत्र में यही लिखा था कि एमआर फर्स्ट और एमआर सेकेंड, जेई फर्स्ट, जेई सेकेंड। तो उसका रिपोर्ट आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिनों के अंदर आपको देना पड़ेगा। 3 दिनों के अंदर अगर आप उस रिपोर्ट को देंगे तो आपके पारितोषिक में कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन अगर आप 3 दिनों के अंदर भी वो रिपोर्ट जमा नहीं करते हैं, आप लाइन लिस्ट तैयार नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपका जो पारितोषिक है उसमें कटौती किया जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है इस तरह से एक आपके लिए कह सकते हैं कि आपके लिए जो है यहाँ पर इस तरह का बॉन्ड बना दिया गया है। ये बॉन्ड पूरा करोगे तो उसके बाद ये ऑप्शन भी आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और इस ऑप्शन को इनेबल होने का मतलब है कि आपके फरवरी और मार्च जो है महीने का पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाना, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी हम क्या बताना चाहते हैं आपको, कि ये जो अप्रैल का रिपोर्ट है वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बीसीएम के द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया है और आदेश पत्र में वो एमआर फर्स्ट, एमआर सेकेंड, जेई फर्स्ट, जेई सेकेंड और कई जगहों पर सर्वे और ड्यू लिस्ट को लेकर के भी जो है आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि सर्वे और ड्यू लिस्ट अप टू डेट नहीं है और अप टू डेट नहीं होने की वजह से भी ये आदेश जारी किया गया है, ठीक है। तो उसे जल्दी से क्या करना पड़ेगा, सारा चीज़ आपका अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि जो है कुछ रिपोर्ट आपसे मांगा गया है, वो रिपोर्ट आप देंगे तो जो अप्रैल का रिपोर्ट है वो कम से कम फिर भी यहाँ पर एक संभावना बताया जा रहा है कि 1.5 सप्ताह के बाद आपका 2024 और 25 का ऑप्शन इनेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। अपडेट कर दिया जाएगा उसे, ठीक है। अपडेट करने के बाद आप क्या कर पाओगे, अप्रैल का रिपोर्ट जो है आप अश्विन बिहार ऐप में आप फिल कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद पारितोषिक में कटौती करने की बात की जा रही है। अगर आप ये रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर नहीं देते हैं, हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर समय अवधि वहाँ पर अलग अलग हो। मेरे यहाँ 3 दिनों की बात जो है लिखी हुई थी, आदेश पत्र में लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर अपने अनुसार बता रहा हूँ कि 3 दिनों का टाइम दिया गया है और 3 दिनों के अंदर वो रिपोर्ट जो है
आशा फैसिलिटेटर के द्वारा VCM तक कम से कम पहुंचना ही चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है, जो आशा वर्कर उस लाइन लिस्ट को तैयार करके VCM तक नहीं पहुंचाती है, तो क्या होगा, उनके पारितोषिक में कटौती किया जाएगा। अब वो किस हिसाब से कटौती किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो जो है वही लोग जानते हैं, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कम से कम अभी 1.5 सप्ताह इंतज़ार करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अश्विन विहार ऐप को डेली एक बार कम से कम ओपन करके देख लेना है, जो है सिंक्रोनाइज़ कर दोगे आप, ठीक है। सिंक्रोनाइज़ का वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, अगर कोई भी चीज़ अपडेट होगा, कोई भी डेटा वहाँ पर जो है अगर नहीं लोड होगा तो आप सिंक्रोनाइज़ करोगे तो वहाँ पर वो डेटा आप जो है आपका लोड हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइज़ करने के बाद हो सकता है कि अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर 1.5 सप्ताह आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करोगे, हर एक दिन क्या करोगे, अश्विन विहार ऐप को ओपन करके आप चेक कर लोगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है तो आप 1.5 सप्ताह इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही और जो रिपोर्ट आपसे मांगा गया है फिलहाल, उस रिपोर्ट को आप ज़रूर दे दीजिए। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।